वेलकम टू माय चैनल मैथ इन वन शॉट। आज हम डिस्कस करेंगे सेम चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी। इसी को हम कंटिन्यू करने वाले हैं, इलेक्ट्रिसिटी को ही। इलेक्ट्रिसिटी में जो हमारा लास्ट टॉपिक रहा था वो हमारा सीरीज और पैरेलल का रहा था। एट प्रेजेंट हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है हमारा प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, कि हम अपनी रियल लाइफ में कहाँ कहाँ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का यूज़ करते हैं। तो हम बहुत जगह हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का यूज़ करते हैं। उसके साथ ही हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में हमारी 2 से 3 चीज़ें जो हैं वो डिफाइन होती हैं। फर्स्ट जो होती है वो तो होती है हमारी पावर। पावर क्या होती है? द रेट ऑफ डूइंग वर्क। इसको हम पावर कंसिडर करते हैं, लेकिन इसके साथ ही बेसिकली यहाँ पर हमारी एक चीज़ और दूसरी क्या होती है कि जो पावर है वो इलेक्ट्रिसिटी के चैप्टर में हमारी प्रोडक्ट होती है, किसका? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का और इलेक्ट्रिक करंट का। तो सिमिलरली हम क्या कहेंगे? इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड पावर। और पावर की ऐसा यूनिट भाई जूल भी होती है और वोट भी होती है, दोनों की दोनों हैं। और अगर आपको किलो वोट में कन्वर्ट करना है तो किलो वोट में कन्वर्ट करने के लिए आपको डिवाइड करना पड़ेगा 1000 से, क्योंकि 1 किलो वोट में 1000 वोट प्रेजेंट होते हैं। सिमिलरली अगर आप 1 किलो वोट आर को कन्वर्ट करना चाहते हैं जूल में, तो उसके लिए 1 किलो वोट आर वैल्यू को जब आप चेंज करेंगे तो 1 किलो वोट में भाई वोट हो गए 1000, 1 आर में 60 होती है मिनट और 60 होती है सेकेंड। तो ये हो जाएगा 6 6 36 मल्टीप्लाई 10 की पावर हो जाएगी भाई 5। ठीक है, 3 जीरो ये थी, 2 जीरो ये होगी, टोटल जीरो जो होगी 5। अगर हम ये कहें कि अब हम इसको डेसिमल की फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए हम क्या लेंगे? 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल। इस तरीके से भी आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा वो हमारा हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का है। तो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में हमारे पास एक लॉ आता है जिसको हम कहते हैं भाई जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। क्या कहेंगे हम? जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। अकॉर्डिंग टू जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस, हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम। ठीक है, अकॉर्डिंग टू जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, हीट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, हीट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस एंड हीट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम। तो यहाँ से हमारा एक फॉर्मूला आ जाता है H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। और एक हमने अभी भी फॉर्मूला पढ़ा था P इज इक्वल टू वी इंटू आई। तो इन दोनों फार्मूलाज का हम यूज़ करेंगे, H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी और P इज इक्वल टू वी इंटू आई। इन दोनों के दोनों फार्मूलाज का हम यूज़ करने वाले हैं कि एक फार्मूला इसमें हम पुट करेंगे V इक्वल टू आई आर। इससे अलग अलग और फार्मूले जनरेट करेंगे। एक बार आई की वैल्यू रख देंगे भाई आई आर, ठीक है, या फिर आई की वैल्यू रख दो V बाई आर। V इक्वल टू आई आर था ना, तो यहाँ से अगर आप आई की वैल्यू निकालोगे तो V बाई आर आएगी और एक बार आर की वैल्यू रख दो। तो यहाँ पर हमारा एक्चुअल फॉर्मूला ये है H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। एक बार हम यहाँ पर आई की वैल्यू रखते हैं, आई की वैल्यू होती है V बाई आर और इसका स्क्वायर था तो इनका भी क्या हो गया? स्क्वायर इंटू आर इंटू टी। 1 आर से 1 आर क्या हो जाएगा? कट, तो H की वैल्यू आ जाएगी V स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर इंटू टी। V स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर इंटू टी। ठीक है, और एक बार आर की वैल्यू रख देंगे V बाई आई। तो H इज इक्वल टू आई स्क्वायर V बाई आई इंटू टी। एक आई से एक आई कट हो जाएगा तो इसकी वैल्यू आ जाएगी V आई टी। H इक्वल टू क्या आ जाएगा? V आई टी। सिमिलरली P इज इक्वल टू हमारा V आई था, तो यहाँ पर आई की वैल्यू रख दो V बाई आर। P इज इक्वल टू V इंटू V बाई आर, तो यह आ जाएगा V स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर। एक बार आई की वैल्यू रख दी हमने, अब V की रख देंगे आई आर। P इज इक्वल टू आई आर इंटू आई, तो यह आ जाएगा आई स्क्वायर आर। तो P इज इक्वल टू V इंटू आई, P इज इक्वल टू V स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर और P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर। ये हमारे तीनों के तीनों फॉर्मूले पावर के हो गए। और H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, H इज इक्वल टू V स्क्वायर बाय आर इंटू टी और H इज इक्वल टू वी आई टी। ये भी हमारे फॉर्मूला किसका हो गया? हमारा हीट का। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा कंसेप्ट होने वाला है इस चैप्टर में थ्योरेटिकल वे के, वो हमारे फिनिश ओवर हो जाते हैं। इसके हम कुछ न्यूमेरिकल डिस्कस करते हैं। भैया मैंने कल भी ये चीज़ बताई थी कि अगर आपको हाईएस्ट और लोवेस्ट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है उसके लिए आप सीरीज हाईएस्ट रेजिस्टेंस के लिए सीरीज में और लो रेजिस्टेंस के लिए उसको पैरेलल में कनेक्ट कर दो। ठीक है,
जैसे हम एक्सरसाइज के कुछ न्यूमेरिकल लेके चलते हैं, और वोल्ट मीटर हमेशा ही पैरेलल में कनेक्ट होगा, इस चीज़ का ध्यान रहे। ठीक है, वोल्ट मीटर जो है वो हमारा किस चीज़ में होगा, वो हमारा पैरेलल में कनेक्ट होगा, सीरीज में कनेक्ट नहीं होता है, एमीटर होता है। और वोल्ट मीटर क्या होता है, वोल्ट मीटर इज ए डिवाइस विच इज यूज टू मेजर द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। देखो आगे, व्हेन ए 12 वोल्ट बैटरी इज कनेक्टेड अक्रॉस एन अननोन रेजिस्टेंस। हमने 12 वोल्ट की एक बैटरी थी, यानी कि वोल्टेज जो है वो हमें गिवन है 12 वोल्ट, उसको कनेक्ट कर दिया किसी भी अननोन रेजिस्टेंस के साथ। देयर इज ए करंट ऑफ 2.5 मिली एम्पियर। आई की वैल्यू जो है वो हमारे पास है 2.5 मिली एम्पियर। मिली में भाई 1 मिली एम्पियर इक्वल होता है 10 की पावर -3 के। तो यहाँ ब्रैकेट में लिख दो कि 1 मिली एम्पियर इक्वल को 10 की पावर -3 एम्पियर। अगर माइक्रो आता तो आ जाता 10 की पावर -6, अगर पिको आता तो आ जाता 10 की पावर -12, नैनो आता तो 10 की पावर -9, डेक आता तो 10 की पावर -10। उसके बाद आपको क्या कहता है, देयर इज ए करंट ऑफ दिस, फाइंड द वैल्यू ऑफ द रेजिस्टेंस थ्रू द रजिस्टर। तो हमने ओम्स लॉ पढ़ा था। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक करंट एंड V इक्वल टू IR, वेयर R इज द रेजिस्टेंस और प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। ठीक है, और स्ट्रेट लाइन ग्राफ आता है उन दोनों के बीच का, दैट ग्राफ ड्रॉन बिटवीन V एंड I इज ऑलवेज ए स्ट्रेट लाइन। तो यहाँ पर हम अप्लाई करेंगे V इक्वल टू IR। V की वैल्यू होगी 12 इज इक्वल टू I की वैल्यू होगी 2.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर -3 इंटू R। अब ये वैल्यू यहाँ मल्टीप्लाई है, सेकेंड साइड हो जाएगी डिवाइड, 12 डिवाइडेड बाई 12.5 इंटू 10 की पावर -3। ठीक है, तो इसको सोल्व करोगे तो 12 मल्टीप्लाई ये हो गया 10 की पावर 3, ऊपर जाके पॉजिटिव, और ये 25/10 आएगा, इसका उल्टा हो जाएगा 10/25। ठीक है, एक चीज़ आप यहाँ पर ये कर सकते हो कि इसको ओपन करें, 12 मल्टीप्लाई 1000 और 108 डिवाइडेड बाई 25, 25 1 जा 25, 25 4 जा 100, 12 4 जा 48, 4800 ओम जो है वो हमारा पर्टिकुलरली रेजिस्टेंस की वैल्यू आ जाएगी कि वो जो डिवाइस है, बैटरी है, XYZ कुछ भी है, उसका रेजिस्टेंस 4800 ओम में आएगा। ये आपको सिंपल फॉर्म में ज़रूर कन्वर्ट करने हैं, डायरेक्ट सोल्व नहीं करने हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में इसने क्या कहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में इसने कहा है ए बैटरी ऑफ 9 वोल्ट इज कनेक्टेड टू सीरीज। V जो है वो आपको कितना दे रखा है, 9 वोल्ट। ठीक है, और जो V की वैल्यू होती है वो हमारी सीरीज में चेंज होती रहती है। पहला रेजिस्टेंस जो है R1, कुछ रेजिस्टेंस दे रखे जो कनेक्ट हैं वो दे रखा है 0.2, सेकेंड R2 दे रखा है 0.3, फिर नेक्स्ट दे रखा है 0.4, फिर उसके बाद नेक्स्ट दे रखा है 0.5, फिर उसके बाद ये हो गया R4 और ये आ जाएगा R5, ये दे रखा है 12 ओम। हाउ मच करंट विल फ्लो थ्रू द 12 ओम रजिस्टर, 12 ओम के थ्रू कितना करंट फ्लो करेगा, और टोटल रेजिस्टेंस भी आपको निकालना है। तो V इक्वल टू हम लगाएंगे IR, V की वैल्यू 9 इज इक्वल टू, ठीक है, तो वहाँ पर हमारा क्या होता है, वोल्टेज जो है वो चेंज होती रहती है हर किसी के लिए। तो यहाँ पर निकाल दो I मल्टीप्लाई 12, तो I इज इक्वल टू आ जाएगा 9/12, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 4 7 जा 28, 4 5 जा 20, 0.75 एम्पियर। एक बार हम यहाँ पर टोटल रेजिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे सीरीज़ का। सिंपल सभी वैल्यूज़ को ऐड करते हैं हम सीरीज़ में, तो यहाँ पर हमारे 5 रेजिस्टेंस हैं, इन पाँचों की वैल्यू को हम कर देंगे ऐड। पहले डेसिमल वाले लोगे 5 और 4 9 और 3 12 और 2 14, 4 कैरी 1 यानी कि 13.4 एम्पियर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। फॉर मोर वीडियोज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।